लोकसभा में महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को से जुड़ा हुआ 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक गिर गया, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले 13 वर्षों में यह पहला मौका है जब सरकार का कोई संवैधानिक संशोधन बिल सदन में पारित नहीं हो सका। 2 दिन की बहस के बाद हुए मतदान में बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया। चूंकि यह संवैधानिक संशोधन था, इसलिए इसे पास होने के लिए विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, जो नहीं मिल पाया। इस विधेयक का उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना और परिसीमन प्रक्रिया को लागू करना था। इसके साथ ही परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक भी जुड़े हुए थे, जिनका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षण व्यवस्था को नए ढांचे से जोड़ना था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि एक बड़ा अवसर खो दिया गया। बिल के गिरने से महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में फिलहाल झटका लगा है और इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। वहीं पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नई वार्ता 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने की संभावना है, जबकि प्रतिनिधि मंडल एक दिन पहले पहुंच सकते हैं। ये बातचीत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बहाल करने की कोशिशों का हिस्सा है। इस बीच शेख तमीम बिन हमद अल थानी और रेचेप तैयप एर्दोगन ने शहबाज शरीफ से मुलाकात कर बातचीत के जरिए समाधान पर जोर दिया और पाकिस्तान की भूमिका की सराहना भी की। साथ ही आसिम मुनीर ने तेहरान में मोहम्मद बाकेर गलीबाफ से मुलाकात की, जिससे रुकी वार्ता को फिर शुरू करने की कोशिश माना जा रहा है। इससे पहले 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई वार्ता बेनतीजा रही थी। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच 10 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की, जिसे तनाव कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने बिल का विरोध कर महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया है। उन्होंने इसे जनता के बीच ले जाने का ऐलान किया। कुशवाहा के अनुसार अगर विपक्ष सहयोग करता तो सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी और 33% सीटें पर महिलाएं सांसद और विधायक बन सकती थी। उन्होंने विपक्ष के रुख को महिला विरोधी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जातीय गणना पूरी होने के बाद ही संभव होगा, जबकि वर्तमान विधेयक में SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वहीं संतोष सुमन ने भी विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि बिल नहीं बल्कि महिलाओं के बीच विपक्ष की साख गिरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देता है। वहीं हापुड़ के डासना क्षेत्र में सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। एक निजी कंपनी के बाहर बड़ी संख्या में श्रमिक एकत्रित होकर विरोध जता रहे हैं, जिससे इलाके में हलचल का माहौल है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जो लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। पुलिस और प्रशासन की ओर से प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। हालांकि कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और प्रदर्शन जारी है। गौरतलब है कि हाल ही में नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई थी, जिसके चलते गाजियाबाद प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकलता है या हालात और बिगड़ते हुए नजर आते हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पुलिस और कर्मचारियों में नोकझोंक की खबर एक बार फिर देखने को मिली है। एक बार फिर कर्मचारियों का प्रदर्शन तेज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बताऊंगा, ये उत्तर प्रदेश का जिला हापुड़ है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में नोएडा में जिस तरीके से आगजनी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, कंपनियों में तोड़फोड़ हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश का ये हापुड़ का जिला है, जो कि नोएडा और गाजियाबाद से सटा हुआ है, जहां पर स्थिति फिलहाल ऐसी है कि यहाँ पर अब जो श्रमिक है, जो कर्मचारी है श्रमिक, वो अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है उन्होंने। आपको बता दें कि वेतन बढ़ाने को लेकर यहाँ पर भी मांगे जो है अब लगातार जोरों पर देखा जा रहा है। हालांकि इस नोएडा में जिस तरीके से हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, उससे प्रशासन ने सभी जिले, पूरे उत्तर प्रदेश का जो पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट था,
और जगह जगह किसी तरीके की विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति भी नहीं थी। और इसके बावजूद भी अभी स्थिति जो है वो काफी ज्यादा हंगामा यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, पुलिस समझाने का भी प्रयास कर रही है, काफी ज्यादा श्रमिकों से बातचीत चल रही है। वहां पर जिला हापुड़ में जिस तरीके से चिंगारी देखने को मिल रही है, ये इतनी बड़ी ना फैल जाए, उससे समय रहते अगर कहीं ना कहीं श्रमिकों से बात करके उस मामले को समझाया जाए, बताया जाए, उनकी मांगों को समय रहते पूरा किया जाए, इस पर विचार देने के लिए कुछ ज्यादा यहाँ पुलिस बल की तैनाती जो है अब लगातार जारी है। और यहाँ पर पुलिस बल जो है वो लगातार बुलाए जा रहे हैं कि किसी तरह का हिंसा ना फैल जाए, किसी तरह की दिक्कत ना आ जाए। और इस तरीके से चीजें जो है वो अब निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल श्रमिकों का यही मानना है कि यहाँ पर जब तक हमारी सैलरी में जो वृद्धि है वो बढ़ोतरी ना हो तब तक हम इसी प्रकार से हंगामा करेंगे, क्योंकि हम शांति तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। हालांकि इस भीड़ का हिस्सा ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि तोड़फोड़ जैसी, आगजनी जैसी जो चीजें हैं वो उत्पन्न करते हैं। जिस तरीके से अभी जो माहौल नोएडा के अंदर बना हुआ है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस के आला अधिकारी जमीनी स्तर पर खुद डीएम और जो सीपी है कमिश्नर नोएडा की, वो भी जमीनी स्तर पर उतरकर अब मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या अब ये भी देखना है कि तमाम जिले, अभी बुलंदशहर में भी जिस दिन आगजनी हुई नोएडा के अंदर, वहाँ बुलंदशहर का जो जिला है, हापुड़ का बगल का जिला है, वहाँ पर भी श्रमिकों ने मोर्चा खोला था और वहाँ पर भी काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था। अब ये तीसरी तस्वीरें जो है वो गाजियाबाद और नोएडा से सटा ये जो जिला है हापुड़, यहाँ पर भी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि नोएडा से सटा जिला है, गाजियाबाद से सटा जिला है, बुलंदशहर से सटा जिला है और हापुड़ जो है वो वहाँ पर गाजियाबाद का बॉर्डर जो है वो करीब है और वहीं पर ही ये कंपनियां हैं जो हापुड़ जिले के अंदर आती हैं। और कहीं ना कहीं अब मोर्चा जो है वो श्रमिकों द्वारा जो है वो तेज देखा जा रहा है। बिल्कुल। और अजीत, जिस तरीके की स्थिति नोएडा में बन गई थी उस तरीके की स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोगों को समझाइश भी यहाँ पर दी जा रही है, कर्मचारियों को समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके के प्रदर्शन की खबर निकल कर सामने आ रही है, उसने चिंताओं को ज़रूर बढ़ा दिया है। अजीत, सुन पा रहे हैं आप? तो अजीत से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। अजीत हमारे सहयोगी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। अजीत, सवाल यही बना हुआ है कि एक तरफ जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही थी नोएडा में, जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार जैसे कि आप बता रहे हैं, कर्मचारियों से बात भी करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें समझाइश यहाँ पर दी जा रही है और कोशिश यही है कि नोएडा जैसी स्थितियां अब दोबारा उत्पन्न ना हो। और जितनी ज़्यादा तबाही का मंजर हमने नोएडा में देखा वो और कहीं पर ना हो, इसको लेकर भी लगातार कर्मचारियों से बात करने की कोशिश भी की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आखिरकार श्रमिक जो हैं वो मैदान में क्यों उतर रहे हैं, कंपनियों के बाहर क्यों हंगामा कर रहे हैं, इसको समझा जाए, इसको बारीकी से समझा जाए। जो वहाँ के जो आला अधिकारी हैं, डीएम या एसडीएम लेवल के जो अधिकारी हैं, उनसे सीधी वार्ता जो है वो की जाए, क्योंकि स्थिति खराब ना हो उसको लेकर सीधी जब उनकी कोई समस्या अगर बन रही है तो वहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो वहाँ तक पहुंचकर उनकी बातों को सुने, उनकी मांगों को सुने और उस पर कहीं ना कहीं विचार करें और जल्द कोई फैसला ले। स्थिति खराब होने से पहले स्थिति का जायजा लेना बहुत जरूरी है कि आखिरकार किन मांगों को लेकर, सैलरी बढ़ाने को लेकर या सैलरी बढ़ चुकी है तो उनको इस चीज की समझ नहीं है, या हर चीज से देखिए जब ऐसी चीजें जब सामने निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेवारी, अपना कर्तव्य निभाने के लिए ऐसा जो प्लेटफॉर्म है, अगर किसी विरोध के लिए उतरे हैं तो उनको समझाने की जरूरत है, उनको एक चीज बताने की जरूरत है कि आपकी जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी की गई है और कहीं ना कहीं इस सैलरी से आप संतुष्ट है नहीं है, उस पर विचार करना चाहिए और कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी अब मैदान में देखना चाहिए, क्योंकि समय रहते अगर कहीं ना कहीं अधिकारी अगर संज्ञान ले लेते हैं तो इस मामले की मामला जो चल रहा है श्रमिकों का हंगामे का, वो शांत हो सके।
बिल्कुल। फिलहाल अगर स्थिति की बात करें अजीत, किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या जो कर्मचारी है वो किसी तरह से मानने को तैयार यहाँ पर नजर आ रहे हैं, प्रशासन की बात सुन रहे हैं, या अभी भी स्थितियां जो है वो काफी गंभीर वहां पर नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर जो स्थिति है वो श्रमिकों द्वारा कंपनी अपने कंपनियों के बाहर और कंपनी के अंदर भी कुछ लोग हैं मौजूद हैं, वो हंगामा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बात सामने निकल कर आ रही है, जिसके बाद पुलिस ने भी अब अपना पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है और कहीं ना कहीं पुलिस ने अब अपना मोर्चा संभाल लिया है। धीरे धीरे पुलिस बल जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पुलिस कहीं ना कहीं श्रमिकों को समझाने का भी प्रयास कर रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और हर तरीके से पुलिस बल की अब यहाँ तैनाती की जा रही है कि किसी तरीके का अगर हंगामा हो तो यहाँ पर सिचुएशन संभालने के लिए हर एक मोमेंट की नजर बनाए हुए है पुलिस भी। और यहाँ पर लगातार अब देखा जा रहा है कि शांति की स्थिति तो नहीं है, मगर विरोध प्रदर्शन जारी है। अब ये कब तक जारी रहेगा, किस तरीके से अधिकारी इनको समझाते हैं या क्या कुछ बातें बनती हैं, ये देखने वाली बातें, ये सवाल है बहुत बड़ा। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर कर्मचारियों का प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के बाहर बड़ी संख्या में श्रमिक जुटे हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस और कर्मचारियों के बीच में हल्की नोकझोंक भी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को समझाइश देने की पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है। वहीं शामली के थाना भवन नगर पंचायत कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में एक भव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए और बाबा साहब के विचारों को याद किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामजीलाल कश्यप ने अपने संबोधन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष और भारतीय संविधान के निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के विचार आज भी समाज को समानता, न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। इस अवसर पर विभिन्न पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे और बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मंडल स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिससे आयोजन का व्यापक प्रभाव देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया गया। वहीं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पत्नी से संबंध के शक में एक युवक ने अपने ही पड़ोसी पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना 16 अप्रैल की शाम की है, जब पीड़ित अभिषेक अपने एक दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। इसी दौरान उसका पड़ोसी नितिन तलवार लेकर मौके पर पहुंचा और पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। आरोप है कि नितिन ने तलवार से अभिषेक पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका कान भी कट गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी को अपनी पत्नी और पीड़ित के बीच संबंध होने का शक था, जिसको लेकर पहले भी विवाद हो चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जांच तेज कर दी गई है। उधर नोएडा के सेक्टर 98 के पास बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक चलती होंडई एसेंट कार अचानक आग का गोला बन गई। जानकारी के मुताबिक एक टैक्सी चालक अपनी कार लेकर जा रहा था, तभी उसे अचानक जलने की तेज गंध महसूस हुई। चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को रोका और बाहर निकल गया। देखते ही देखते कार में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि चालक समय रहते बाहर निकल गया, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। वहीं नोएडा में वेतन बढ़ोतरी को लेकर हुए उग्र प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर में श्रमिक हितों की अनदेखी के मामले में 24 कारखानों की बात करें तो 203 संविदाकारों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही इन पर करीब 1.16 करोड़ रुपए की पेनल्टी का नोटिस भी जारी किया गया। सरकार का कहना है कि श्रमिकों का देय भुगतान न करने और श्रम कानून के उल्लंघन पर अब वसूली और मुकदमे की तैयारी भी की जा रही है। इसी के साथ 21% वेतन वृद्धि लागू कर दी गई है। तो आपको बता दें, अप्रैल से प्रभावी इसे माना जाएगा और इसका भुगतान मई में किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में वेतन बढ़ोतरी को लेकर नोएडा में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ था, जिसमें तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई थी। अब सरकार के इस सख्त एक्शन को श्रमिकों के हितों में बड़ा कदम माना जा रहा है, जबकि औद्योगिक इकाइयों से नियमों के पालन की अपील की जा रही है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित पाइप मार्केट में एक व्यापारी पर हमला होने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी सुमित जैन ने करीब 1.5 महीने पहले एक फैक्ट्री मालिक से पाइप फिटिंग के सामान को ऑर्डर किया था।
जिसकी कीमत करीब 50 से 60 हज़ार रुपये थी। लंबे समय तक सप्लाई न मिलने पर जब उन्होंने संपर्क किया तो आरोपी उन्हें किसी अन्य स्थान पर बुलाने लगे। संदेह होने पर व्यापारी ने वहां जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी पक्ष के 8 से 10 लोग उनकी दुकान पर पहुंच गए और अंदर घुसकर मारपीट शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसे देखकर कुछ आरोपी फरार हो गए, जबकि 3 से 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बाकी आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे ट्रांस हिंडन जोन में लोगों के बीच डर का माहौल बन गया है। हालात ऐसे हैं कि अब सिर्फ घर ही नहीं बल्कि ऑफिस, कार पार्किंग और पब्लिक प्लेस भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। बीते कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां घरों में चोरी के साथ साथ ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियों और पार्किंग से वाहनों को निशाना बनाया गया है। मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद इन घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। यही वजह है कि अब पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। खासकर एसीपी इंदिरापुरम और थाना प्रभारी को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि पुलिस जल्द ठोस कार्रवाई करे, ताकि चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लग सके और लोगों में सुरक्षा का भरोसा दोबारा कायम हो सके। वहीं गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो विद्युत निगम के अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधायक फोन पर एक अधिकारी से बातचीत करते हुए कहते हैं कि स्मार्ट मीटर ने जनता का जीवन नर्क बना दिया है। उनका आरोप है कि मीटर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को ज़्यादा बिजली बिल भरना पड़ रहा है और इसके बावजूद उनकी बिजली काटी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र की जनता में इसको लेकर भारी आक्रोश है और वो जनता के साथ खड़े हैं। विधायक ने साफ निर्देश दिए कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक लोनी क्षेत्र में नए स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाए। साथ ही उन्होंने हर बिजली घर पर एक कर्मचारी तैनात करने की मांग रखी, ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके। अब इस मुद्दे पर बिजली विभाग के कदमों पर सबकी नजर टिकी हुई है कि कब तक क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां रोडवेज बस से उतरे छात्रों को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक नवोदय विद्यालय के 8 छात्र संभल जिले में हैंडबॉल खेलकर वापस अपने स्कूल लौट रहे थे। जैसे ही वो धूम मानिकपुर गांव के पास बस से उतरे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की बात की जाए तो आपको बता दें कि हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।